इन दिनों को कद्र करके संभाल संभाल करके नेकियों में गुजारने की कोशिश करेंगे तो फायदा होना है। इन दिनों के अंदर कई लोग ऐसे मिल जाएंगे, मैं रोज़ा रखता हूँ तो तबीयत मेरी बिगड़ जाती है, ख़राब हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, शुगर की बीमारी में मुब्तला हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल है तो मेरे से नहीं हो पाता। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। फिर हकीकत में भी यही होगा। वो जो आपके सामने बीमारी बयान कर रहा था, चलो मैं कल रोज़ा रख लेता हूँ, रोज़ा रखेगा तो वो बीमार हो जाए। उसकी वजह क्या होती है पता है आपको? पूरा दिन शरीर को हमने भूख में रखा होता है, मशीन हमारा काम करने की स्थिति में नहीं होता है। इफ्तारी के टाइम हमने देखा पूरा दस्तरखान सजा हुआ है, फौरन स्पीडली हमने सारी चीजें अंदर लोड करनी शुरू कर दी। जहां पर शरीर को काम करने के लिए, शरीर की मशीन को काम करने के लिए स्लोली स्लोली चलना था, वहां पर हमने इतना बोझ डाल दिया कि मशीन अब काम ही नहीं कर रही है। ऊपर से हजम करने के लिए हमने कोई बोतल पी, कोई दूसरी, कोई तीसरी, चौथी चीज पी करके और लोड डाला। पहले लोड था, फिर ओवरलोड हुए, फिर क्या हो गया? दब गए, अंदर लोड हो गए, है ना? फिर आपका शरीर वो मशीन को, ये नहीं कारीगर को बुलाओ और वो रिपेयरिंग करके चला जाएगा, ऐसा नहीं होना है। ध्यान रखना है। रोजा इफ्तारी करने के वक्त बिल्कुल आप इस गलत फहमी में न रहिएगा कि मैं ठंडी कोई चीज पीऊं और मेरे शरीर को सुकून मिल जाए, ऐसा न करना। सादी और सिंपल चीजों का इस्तेमाल करना है। सादी और सिंपल चीज पी लेंगे, सुकून तो मिल ही जाना है। कि रब के रसूल ने फरमाया कि बंदा खुदा को रोजा रख करके पहली खुशी जो हासिल होती है वो इफ्तारी के वक्त होती है। और ये जो फरमाया गया, उस वक्त फ्रिज सिस्टम कोई नहीं था, बिल्कुल सादी जिंदगी और सिंपल जिंदगी थी, बगैर पैसे भी गुजारी जा सकती थी, ऐसी जिंदगी थी। और उसमें हुजूर ने फरमाया है तो हमें भी यकीनन खुशियां नसीब होनी है। सादी चीज़ों का इस्तेमाल करें, सादी चीज़ों का इस्तेमाल करें, तेल वाली चीज़ों का कम इस्तेमाल करें कि उससे ज़्यादा नुकसान होता है और हम अपने शरीर के अंदर कैपेसिटी नहीं पाते और बाद में हम नुकसान में मुब्तला होते हैं। फिर हमें यह एहसास होता कि रोज़ा रखने की वजह से मैं बीमार हुआ। नहीं हजरत, नफ्स ने तुम पर अटैक किया है, अपने ख्वाहिशात के ऊपर तुमने ध्यान दिया है और उन ख्वाहिशात की वजह से तुम बर्बाद हो गए हो। मेरे रसूल का फरमान बिल्कुल सही है, सूमो तसीहु, रोजा रखो सेहतयाब हो जाओगे। आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो सकता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकता है, शुगर कंट्रोल हो सकता है, लेकिन आपको तरीका खाने पीने का वो रखना है जो नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया है। एक हिस्सा खाने का, एक हिस्सा पानी का और एक सांस का बाकी रखना है। सांसों की भी जगह नहीं रखोगे तो फिर फंसना जरूर है। होता है ना, यही इफ्तारी के अंदर हम ऐसा ही करते हैं, तरावी के बाद भी शायद हम ऐसा ही करते हैं, सोचते हैं पूरी रात खा करके ख़त्म करो। सहरी के वक्त भी हम ऐसा ही सोचते हैं, फिर फजर की नमाज हमसे नहीं पढ़ी जा सकती। कई मरतबा ऐसी चीज़ें होती हैं कि इंसान के कर जाता है, इतनी हद कर जाता है। ऐसा नहीं करना है। ये खाने ही के लिए नहीं है बल्कि भूखा रहने के लिए है। रमज़ान का महीना भूखा रहने के लिए है और भूख के साथ साथ गुनाहों से बचना भी ज़रूरी है। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया है कि जो बंदा रोज़ा रखे और गुनाहों से न बचे, रोज़ा रखे और अपनी ज़बान की हिफाजत ना करे, रोज़ा रखे निगाहों की हिफाजत ना करे, रोज़ा रखे और अपने नफ्स को कंट्रोल में ना रखे, तो फिर उसे भूख के सिवा कुछ हासिल नहीं होने वाला है। हाँ, वो भूखा रहेगा, भूख हासिल हो चुकी, जो बरकतें हासिल होनी थी वो सारी उसके हाथ से छूट जाए। रोज़ा रख करके पूरी पाबंदी करनी है। हमेशा अपने रब से दुआ करते रहना है, माफ़ी तलब करते रहना है, माफ़ी चाहते रहना है कि कल को रमज़ान जाए तो हमारे अंदर एक अपडेट ऐसा आ जाए कि गुनाह का ख्याल आते ही हम कांप जाएं, गुनाह की तरफ न जाए। नमाज अजान सदा आए तो हमें फिर से वो कैफियत महसूस होने लगे कि हाँ, रमज़ान में मैं मुसलमान था और अभी मैं कोई बेईमान नहीं, अभी मैं मुसलमान हूँ और मुझे मस्जिद जाना चाहिए, मस्जिदों को आबाद करना चाहिए, उसको वीरानी से बचाना चाहिए। ये सारे ख्यालात हमारे ज़हन व फिक्र के अंदर समाये रहे, ऐसा कुछ काम कर ही लेना है। अपने अंदर हैबिटें जो दूसरी थी उसे सारों को खाली करके एक हैबिट यही डाल देनी चाहिए कि मैं मुसलमान हूँ, मुझ पर नमाज फ़र्ज है, रोज़े फ़र्ज थे, अब ये 365 दिन मुझे नमाज फ़र्ज है और उसको अदा कर लेना है।